कि आपके जीवन में कभी आप हार जाएं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि आप लड़ना भूल जाएं, क्योंकि जो लड़ सका है वही अंत में महान बना है। आज जिस चीज को आपने चेरिश किया है, वर्ष 2019 में इसी ने भारत को निराश किया था। भारत के ना जाने कितने युवा, भारत के कितने प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, भारत के ना जाने कितने उम्मीदें एक साथ चंद्रयान 2 की फेलियर के साथ धराशायी हो गई थी। लेकिन आज जैसे ही चंद्रयान 3 ने अपनी सफलता का परचम चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के माध्यम से लहराया, तुरंत हर जबान पर, हर स्टेटस मैसेज पर और हर तरफ सोशल मीडिया पर जो चीज छाई है वो हमारा चंद्रयान 3 है। अरे केवल इतना ही नहीं, दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं आने लगी, और दुनिया की प्रतिक्रिया से याद आता है कि पूरी दुनिया से कह दो कॉपी दैट। क्यों कह दो? क्योंकि साथियों, ये समय है बड़ा परिवर्तनशील है, और आप और हमारी स्थितियां सदैव एक जैसी नहीं रहेंगी। यदि हम सदैव प्रयत्नशील रहे तो आज जहां हम हैं उनसे आगे निश्चित ही पहुंचेंगे। ये वो दृश्य है 1981 का, वो आइकॉनिक और वो एकदम मोमेंट है जिसको आप यदि केवल इस तरह से देख लें कि अंतरिक्ष में जाने की बात हो रही है, बुलक कार्ट पर, बैलगाड़ी पर हमारा सैटेलाइट रखा कर जा रहा है। वो दौर है जिस दौर में लोग हमारे इस दृश्य को देखकर मजाक बनाते थे कि साइकिल पर सैटेलाइट ले जाता है, वो है इंडिया। और वो दौर है जब हमारे इसरो ने इस तरह से बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ में काम किया है। वो दौर था जब भारत को इस प्रकार से मजाक बनाया जाता था। भारत के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ इस प्रकार की तस्वीरें छपती थी कि ये वो लोग हैं जो बैलगाड़ी से, साइकिल से चलते हैं एलीट स्पेस क्लब में शामिल होने के लिए, लेकिन जब भारत इनके सामने ही 104 सैटेलाइट लॉन्च करता है तो ये अपनी सैटेलाइट लेकर आते हैं। ये वो दौर है जब भारत की मजाक बनाते हुए चंद्रयान 2 के समय पर एक बीबीसी के संवाददाता ने कह दिया था कि भारत में 700 मिलियन लोगों के पास में टॉयलेट्स नहीं हैं, ये मून पर जाने की बात करते हैं। India, a country that lacks a lot of infrastructure, a country that has extreme poverty. I think more than 700 million Indians don't have access to a toilet. Really, should they really be spending this sort of money on a fake? ये वो वाली बात है जो पनवाड़ी की दुकान पर खड़े होकर कई बार जो खुद को सो कॉल्ड बुद्धिजीवी समझते हैं, जो कहते हुए पाए जाते हैं क्या आवश्यकता है इतने करोड़ खर्च करके चंद्रमा पर जाने की, जब इतने करोड़ में ना जाने कितने किलोमीटर लंबी सड़कें, कितने शौचालय, कितनी प्रकार की स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा सकती हैं। ये तमाचा है भारत की तरफ से दुनिया के उन सभी लोगों को और उन संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों को कि यदि आप चंद्रमा पर पहुंचने की सोच रखते हैं तो आपके विजन से यह सिद्ध होता है कि आपकी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारे पैर चाहे कितने भी जमीन में हों, हमारे पैर चाहे कितने भी कीचड़ में हों, लेकिन हमारे सपने चंद्रमा की ऊंचाई पर हैं। ये लोगों को समझाने के लिए भारत का यह दृश्य बहुत मायने रखता है। 2019 का दौर याद करिए, इतनी निराशाएं, क्योंकि हम सबने इस दौर को फील किया है, हमने इस प्रकार के दृश्य को देखा है। ये यादगार पल रहेगा साथियों, ये आपके सबके जीवन में यादगार रहेगा। इसे जितनी बार देखेंगे आप अपनी मोटिवेशनल स्टोरी इसके ऊपर लिख सकते हैं, आप अपने जीवन में एक नई उम्मीद इसके ऊपर लिख सकते हैं, एक अपनी कहानी लिख सकते हैं, इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज सीखना तो है हमें, क्योंकि दुनिया ने इसी चीज का वेलकम किया है। वही बीबीसी हेडलाइन बनाता है कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री। बिल्कुल, इंडिया चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट लैंड ऑन मून। हमारा प्यारा रूस, पुतिन बाबा हमसे पहले चले थे निकल कर आगे पहुंचने के लिए। कोई नहीं मित्र, हम पहुंच गए हैं, लेंगे आप ही का नाम, हमारे मित्र हैं आप। न्यूयॉर्क टाइम्स जिन्होंने मजाक बनाया, हेडिंग दिए हैं आज हमें। ली मोंडे फ्रांस के अखबार, इंडिया बिकम्स फर्स्ट नेशन टू लैंड स्पेसक्राफ्ट नियर द मून साउथ पोल। द काठमांडू पोस्ट, द डेली स्टार, तुर्की के अखबार, जर्मनी के अखबार, जापान के अखबार, दुनिया भर के हर अखबार ने आज अगर सुर्खी दी है तो वो भारत की इस खबर को दी है।